आपने कहा भाई 100 रुपए का कोई शेयर ले लो, 200 आया, बैठे हैं क्योंकि भैया हमें तो और ऊपर जाएगा। जैसे ही वो 150 आया बुक करके निकल गए। आपको सब लोग बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम निकाल के ये बताऊंगा कि क्या नहीं करने से हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि ऑप्शन बाय कर लो, बाय कर लिया। किसी ने कहा सेल कर लो, सेल कर लिया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात बताता हूँ। इक्विटी में तो हम लोग काफ़ी ट्रेड लेते हैं कि मैं जब चार्ट्स डालता हूं जहां पर हम लोग टेक्निकल पार्ट देखते हैं, फंडामेंटल पार्ट देखते हैं कि टेक्निकल में क्या चल रहा है, चार्ट में ब्रेकआउट आया नहीं आया, मोमेंटम कैसा बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, बैलेंस शीट वगैरह, राइट। डेफिनेटली इक्विटी में तो हम लोगों ने इतने सारे लाइव सेशंस करे हैं, वीडियोस देखे हैं, बट ऑप्शंस पे जाकर हम लोग अटक जाते हैं। एक क्वेश्चन मार्क सा आ जाता है कि यार ऑप्शन में कैसे ट्रेड लें, क्या ट्रेड ना लें, कहाँ पे किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये सब बहुत सारे डिलेमा बनते हैं कि ऑप्शन बायर की तरफ जाऊं या सेलर की तरफ जाऊं, सेटअप वगैरह कैसा बनाऊं, ऑप्शन के टूल्स क्या क्या हैं, वो एक मेजर क्वेश्चन है। आज इस पॉडकास्ट में हम ये सब क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर ऑप्शंस पे कुछ ना कुछ बनाओ कि ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। जब हम हीरो जीरो ट्रेड में जाते हैं तब कितने सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं कि सर आज हीरो जीरो ट्रेड नहीं दिया आपने, आज थर्सडे, आज एक्सपायरी है, बड़ा मजा आता है। तो आज की पॉडकास्ट में सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बात होने वाली है। एक काम करते हैं, अपने गेस्ट स्पीकर दीपक वाधवा को बुलाते हैं और डीप डाइव करते हैं, सीखते हैं उनके साथ ऑप्शंस के कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स, देखते हैं कि क्या क्या चल सकता है और क्या क्या काम आने वाला है। बड़ा मजा आने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स कॉल दीपक। हाय दीपक, क्या हाल है? हाय वेल। अब वार्म वेलकम। बट मुझे तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है कि ऑप्शंस में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं जर्नी वगैरह के बारे में तो बाद में जाऊंगा, पहले मुझे बताओ आज क्या क्या सिखाने वाले हो। देखिए, आज हम सबसे पहले ऑप्शंस को कैसे प्ले करना है, ऑप्शन से कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कैसे एक रेगुलर मंथली इनकम या वीकली इनकम निकालनी है, और किस तरीके से हमें वो काम नहीं करने हैं। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ जो भी आएगा या जो आपने इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देखे होंगे या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आपको सब लोग बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। राइट। मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम निकाल के ये बताऊंगा कि क्या नहीं करने से हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रैटेजी तो सभी चला रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर देंगे विद एक्स्ट्रा पिंच, थोड़ा एफर्ट डाल के, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डेविएट करके, तो उससे क्या होगा कि जहां आपके लॉसेस रुकने लगेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही आएगा। एटलीस्ट अगर प्रॉफिट भी ना आए तो लॉसेस जो 10 है उसको 2 पर 1 पर तो लाऊं। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप डायरेक्शन प्ले करते हैं, तो डायरेक्शन में क्या होता है, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, वो 120 हो गई, 20% का मुनाफा हो गया। लेकिन ऑप्शंस में जब हम प्ले करते हैं, तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट से अपेक्षा ना रखें। जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं, स्पेशली जब हम सेलर हैं, तो आप कितना ही अच्छे से अच्छे सेलर ले लें, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट वॉरेन बफे या जो भी अच्छे नामी ग्रामी ट्रेडर्स हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि उनका एनुअल रिटर्न क्या है, तो पता लगता है कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, जिससे भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि उनका एनुअलाइज रिटर्न क्या है, तो आंसर इज 18 to 20%, 18 से 20%। क्योंकि आज बैंक की एफडी का 7-8% रिटर्न है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन म्यूचुअल फंड्स, बहुत अच्छा अगर मार्केट चले तो 12 से 15% एनुअलाइज CAGR आता है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो हमने पिछले रिकॉर्ड में देखा है। अगर किसी साल 20%, 30% कोई फंड परफॉर्म कर भी गया, तो जब हम उसका 10 साल का CAGR देखेंगे तो वो 18-20% ही आएगा। प्रॉपर्टी भी इतना ही रिटर्न देती है, गोल्ड भी इतना ही देता है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न जो है, या जो एक बहुत सेटिस्फाइंग रिटर्न होनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ 18 से 20% होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स 30% भी निकाल लेते हैं, हम भी कई बार 30% निकाल लेते हैं, 40 भी आ जाती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो 20-24% के आसपास ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर काम कर रहा है और इस पे अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है वो, तो मार्केट उसको निरंतर पैसा देता रहेगा। तो मतलब पहला तो ये है कि माइंडसेट बनाना है कि 18 से 20 इज अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड। ऊपर आया तो वो एक्स्ट्रा बोनस है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजीज
स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा तो, नहीं तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, किस तरह से हम उसे करेंगे। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, अगर टाइम कम पड़ता भी है तो नेक्स्ट, अच्छा चलो अगर आज टाइम कम पड़ता है तो अगली बार सिखाओगे? नेक्स्ट सीरीज बना लेंगे एक, उसमें हम 2-4 स्ट्रैटेजीज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, फिर उन स्ट्रैटेजीज को कैसे मैनेज करना है, एडजस्टमेंट्स वो हम कर सकते हैं। सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है वो हम ओवरव्यू करेंगे आज। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। एक बेसिक जो एक ट्रेडर आता है मार्केट में, वो एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मैं 1, 2, 5 लाख 10 लाख से शुरू कर रहा हूँ तो मैं हर महीने 2 लाख 3 लाख कमा लूंगा जैसा कि ट्विटर पे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। तो आप ये मत देखिए कि स्क्रीनशॉट में वो क्या कमा रहा है। अगर उसने 2 लाख रुपए आज कमाया तो हो सकता है वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की कैपिटल लेके बैठा हो। आरओआई जो है मेन वो है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में या ट्रेडर जो होते हैं, वो फैसिनेट हो जाते हैं स्क्रीनशॉट देख के M2M देख के लोगों के, लेकिन उस M2M के पीछे की जर्नी वो किसी को नहीं पता। हो सकता है मैं आज तो आपको एक M2M दिखा दूं जिसमें मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन वो 5 लाख प्रॉफिट नहीं होके ये भी हो सकता है कि मैं पिछले 1 महीने से लॉस को कैरी कर रहा हूं और वो आज टर्न अप हो गया, तो जिसमें 4.5 लाख जो है वो तो मेरा लॉस का पार्ट कवर हो रहा है और नेट मुनाफा तो केवल 50,000 ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक M2M देखने से जर्नी नहीं डिफाइन हो सकती। बट अभी आपने एक वर्ड यूज करा, सिस्टमैटिक ट्रेडर। यस। तो ये सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक क्या है, पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब मैं बैठा हूं, मैंने देखा चार्ट है, आप भी चार्ट देख रहे हैं। अब हमें चार्ट में 2 व्यू हो सकते हैं। मुझे लग सकता है कि यहां से बाजार और ऊपर जाएगा, आपको लग सकता है कि यहाँ रेजिस्टेंस है। अब जब हम एक रेजिस्टेंस पे मान लीजिए 40,000 है, जैसे कल बैंक निफ्टी 40,000 थी, तो अगर आपने 40,000 की कॉल खरीदी तो कोई तो आपको कॉल बेच भी रहा है, क्योंकि F&O इज अ जीरो सम गेम। अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं बाय कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं तो आप खरीद वो सेल कर रहे हैं। तो एक सेलर है एक बायर है, दोनों का नंबर इक्वल है। तो बायर और सेलर दोनों बराबर हैं। तो अगर कोई आदमी खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, अगर आप सेलर हैं तो कोई बायर भी है। तो 40,000 पे जिसे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा वो बाय कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं 40,000 एक रेजिस्टेंस है, आप सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं या फ्यूचर सेल कर रहे हैं। तो हर लेवल पे आके व्यू 2 बनते हैं। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो बाजार जब गिर रहा है तो कोई तो बॉटम पे खरीद भी रहा है ना। अगर कोई खरीद ही नहीं रहा और हर आदमी सोच रहा है कि ये तो बढ़ेगा तब खरीदेंगे, तो बॉटम पे तो कभी बॉटम से बाइंग आएगी नहीं, कोई बाइंग आएगी नहीं। तो इसलिए बाइंग और सेलिंग निरंतर चलती रहती है। तो अब हम अपने वापस सवाल पे आते हैं कि हमें क्या था, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है। तो अब 40,000 पे हम पहुंचे। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये है कि आप हो सकता है 100 की वेट करके बेचें, मैं हो सकता है एग्जैक्ट 40 पे बेचूं, कोई हो सकता है 39,950 पे बेचे। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वो होती है कि जिसमें एक सिस्टम बना दिया हमने कि हम तो जी ये काम करेंगे, उसमें हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल मिनिमम रहेगा। कंप्यूटर अपने आप ही जैसे ही वो प्राइस आएगा वहां बेच देगा और जैसे ही वहां से लॉस आएगा वो लॉस ले लेगा, प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट ले लेगा। मतलब एक प्री डिफाइंड कंडीशन एक एल्गोरिदम डिजाइन कर दिया जाता है और वो बहुत इजी होता है। कोई ऐसा आज के टाइम में बहुत वो टफ नहीं रह गया। हाँ, यदि हम आज से 5-7 साल पहले किसी से कहें कि ऑटोमेशन करना है तो इट वाज लाइक कि भैया कहाँ से क्या होगा कैसे होगा। लेकिन आज की तारीख में ऑटोमेशन बहुत प्राइस भी डाउन हो गया है। आप ये समझिए कि अगर हमें कोई ऑटोमेशन करना है तो we can get as low as 500 or 700 or maybe 1,000 rupees a month, और उसमें हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, तो मज़ा तो आने ही वाला है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी से कि मार्केट में सबसे पहले कब आए थे आप? देखिए, ट्रेडिंग का जो मुझे शौक रहा है, क्योंकि मैं एक MBA फाइनेंस हूँ और 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरी एक जर्नी बहुत अच्छी रही है ट्रेडिंग को लेके। जो मैंने अपना पहला ट्रेड किया था, आई डिड इट व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। कौन से साल में? 1995 में। और मेरा जो डीमेट अकाउंट खुला हुआ है वो भी तभी का ही खुला हुआ है। एज सून एज आई वाज 18 आई आस्क्ड माय फादर कि मेरा एक अकाउंट खुलवा दीजिए, तो मैंने उसमें ट्रेड करा। तो तब क्या था, बहुत सारी अवेयरनेस नहीं थी। चार्ट क्या होते हैं किसी को पता ही नहीं था, कंप्यूटर्स भी नहीं थे। और अब तो आजकल जो है 90 और मैं समझता हूँ 80%, 70-80%, 90% लोग सेल्फ ट्रेडर हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, हम एक ब्रोकर के अकाउंट खुलवाते थे, फिर हम उसे कहते थे भैया बिड लगा दो, वो बिड लगाता था, टेलीफोन पे ट्रेड होते थे।
कंप्यूटर पे भी होते थे, लैपटॉप पे भी होते थे, सब होते थे, सॉफ्टवेयर भी थे, लेकिन बहुत सारी जगह मैनुअल ट्रेडिंग होती थी। तो हम वो देखते थे भाई, उस वक्त बैंक निफ्टी चल रही होती थी 12,000, 16,000 या 15,000 जो भी था, तो हम उसे कहते थे भैया 12,000 पे बिड लगा दो। अब हम वेट कर रहे हैं 12,000 आए, तो 12,000 आ जाती थी, वो हमें फ़ोन करता था। तो उस टाइम की बात ही अलग थी। ठीक है। लेकिन मेरी जर्नी तब से शुरू हुई, और वहाँ से लेकिन मैं उस टाइम में आई वॉज डूइंग ए पार्ट टाइम ट्रेडिंग। ओके। 2015 में आई ऑप्टेड टू लीव दैट बिजनेस एंड आई बिकेम, मैं सिरेमिक कलर्स का काम करता था, केमिकल्स के बिजनेस में था मैं। ठीक है। और मैंने वहाँ 22 साल काम किया उस बिजनेस में, और अभी इधर पिछले 8 साल से आई एम डूइंग। 22 साल बाद एकदम से पूरी फील्ड। हाँ, पूरी फील्ड इसलिए शिफ्ट कर दी क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट में काम कर रहा था जो कि इंडस्ट्री ही चेंज हो गई। ओके। तो उसको और आगे ले जाने के लिए उस बिजनेस में बहुत ही वो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस था। ओके। तो मैं उतनी कैपिटल नहीं पंप इन करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हम इसको यहीं जर्नी को ब्रेक करके एंड आई हैव टू ऑप्ट फॉर अदर बिजनेस। ठीक है। तो अदर बिजनेस में मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन मुझे क्योंकि इसमें पैशन भी था और मेरा एक इंटरेस्ट भी था और मैं बहुत टाइम से कर भी रहा था, तो मैं सोचा कि भाई मेरे पास पैसा भी है, 1-2-3 करोड़ रुपए लगा देते हैं और भैया पैसा तो बन ही जाएगा। लेकिन 2015 से 2017-18 की जर्नी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। ओके। और बहुत लॉसेस लिए और इनिशियल कैपिटल सारा ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ओके। और वही गलतियां करते रहे कि किसी ने कहा बाय कर लो, बाय कर लिया, किसी ने कहा सेल कर दो, सेल कर लिया। फ़ोन किया, अरे विभोर भाई क्या करना है? विभोर भाई ने कहा मुझे तो बाय लग रहा है, बाय कर लिया। 50-100-200 पॉइंट नीचे आया, विभोर भाई क्या करूं? होल्ड करो और बाय करो, और बाय कर लिया। पता लगा 10-15 लाख का लॉस हो गया। अब विभोर भाई क्या करें? अब तो यार मुझे नीचे लग रहा है। अब हम शॉर्ट में बैठ गए। तो ब्रोकर ही एडवाइज़र होता था। राइट। तो वो ब्रोकर जो है, अब हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कितनी बड़ी हम बेवकूफ़ी करते थे। हम एक ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं, ना तो उसने कोई चार्ट देखा, ना क्वालिफाइड है, ना उसे कोई अकल है, वो सिर्फ वहाँ बैठ के ऑपरेटर कर रहा है, ऑर्डर पंच कर रहा है, जिसको कि आज हम आरएम बोलने लगे हैं, उस टाइम में हम ऑपरेटर बोलते थे। तो वो जो ऑपरेटर होता था, वो उसका काम क्या था कि हमने उसे फ़ोन किया, भैया ये आप ऑर्डर डाल दीजिए। तो वो अपना देखता था कि सब लोग बाय कर रहे हैं, तो हमें भी बाय सजेस्ट कर देता था। वो कहता था सेल करना है, सेल कर देते थे। तो होता क्या था, पैसा डालते जाते थे और एक मतलब इलिटरेट मैं कहूँगा, या उस टाइम में हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो किसी ने कहा कि ऑप्शन बाय कर लो, बाय कर लिया। किसी ने कहा सेल कर लो, सेल कर लिया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात बताता हूँ। उस टाइम में वीकली ऑप्शंस नहीं होते थे। तो हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन मान लो 40,000 या सॉरी उस टाइम में 16-12,000 चलती थी बैंक निफ्टी, तो 16,000 की हमने मान लीजिए ऑप्शन बाय करी 500 रुपये में। अब वो ऑप्शन गिरते गिरते 250 आ गई, हम उसे कर रहे हैं। मंथ का लास्ट आ गया, अब मुझे लग रहा है कि यार ये तो 10 रुपये की आ गई, 10 वाली 500 जा सकती है, और पता लगा अगले दिन वो एक्सपायर हो गई। अब मैं स्क्रीन पर ढूंढता फिर रहा हूँ, वो ऑप्शन ही नहीं मिल रही मुझे। तो अवेयरनेस नहीं थी। आज की तारीख में जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने यूथ आ रहे हैं, एक यूट्यूब पे अथार नॉलेज बढ़ती जा रही है। देयर आर सो मेनी चैनल्स विच आर सो एजुकेटिव, अभी हम उस पर भी आएंगे, जो कि आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके आगे तक सिखा सकते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी, आज आपको कंटेंट मिलता है इंटरनेट पे जो आप पढ़ के सीख सकते हैं, बुक्स हैं, लेकिन उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सेकेंडली, अभी इधर पिछले 10 साल तो नहीं, 4-5 साल, 3 साल से मैं कहूँगा, बहुत सारे वेबिनार, मीटअप्स, जैसे मैं खुद भी मीटअप्स करता हूँ, तो उसमें दिल्ली इन एंड अराउंड, इवन गुजरात से भी लोग आते हैं, मिलते हैं, लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों का एक इंटरेक्शन, भाई तू क्या करता है, मैं ये करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तू ये करता है, तो उससे भी लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। सेकेंडली, मार्केट बहुत डायनामिक है। मार्केट में जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, और जो कल हो चुका है वो आज नहीं होगा। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोविड की फर्स्ट वेव आई, बाजार 12,000 से गिर के 7,500 आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, राइट। सेकेंड वेव आई, लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया, बाजार 18,000 चल दिया और बिल्कुल टॉप बना दिया बाजार ने। तो मार्केट कभी भी एक न्यूज पे 2 बार डिस्काउंटिंग नहीं होती। एक न्यूज आई, डिस्काउंट हो गई, उस पर जो रिएक्शन आना था आ गया, डिस्काउंट हो गया, मार्केट आगे चल दिया। तो मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, हमारी सोच से आगे चलता है मार्केट। आज अगर मार्केट गिर रहा है तो आप सोचिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तब मार्केट गिर रहा है।
क्योंकि आजकल मार्केट रिजल्ट ओरिएंट तो है ही है, लेकिन न्यूज ओरिएंटेड भी है। जैसे बैंक्स हो जैसे आजकल बैंक्स में क्यों तेजी नहीं आ पा रही, पिछले 6 महीने से हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है बैंक्स को लेके, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। बॉन्ड के देखिए, अभी ये एसवी बैंक जो वहाँ का था वो बर्बाद हो गया या बैंकक्रप्ट हो गया, और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 160 बैंक प्रॉब्लम में आ सकते हैं यूएस में। तो उस वजह से क्या हो रहा है, तेजी नहीं आ पा रही। अब तेजी नहीं आ पा रही तो ये हम तो देख रहे हैं, लेकिन मार्केट हमसे बहुत आगे देख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट में आप अगर रहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आंखें खुली रखनी है। चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने ये सारा देख लिया, बट लोग ऑप्शंस में, क्योंकि आज की जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इक्विटी हमें पता है लोग फंडामेंटल नहीं देखते, और टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल पे क्या होता है, मान लो कोई ब्रेकआउट आया, लोग उसका फॉलोअप नहीं देखते, वॉल्यूम्स नहीं देखते, या कि उसमें ब्रेकआउट आ रहा है पर किस रीज़न से आ रहा है ये समझ आता है। बट क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, चाहे वो बाइंग साइड से हो और सेलिंग साइड, क्योंकि काउंटर पार्टी है दोनों। और मेजॉरिटी, अच्छा पहला क्वेश्चन ये, मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स पैसा लूज करते हैं या सेलर्स लूज करते हैं? देखिए, इसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि फिर जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा, इट्स अ जीरो सम गेम। बट आपका एक्सपीरियंस है? मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि जो सेलर होता है वो ज़्यादा पैसा बनाता है पूरे एक साल में। मतलब 11 महीने सेलर कमाता है तो 12वें महीने बायर कमाता है। ओके। बायर भी पैसा कमाता है, सेलर भी पैसा कमाता है। अब कौन ज़्यादा कमाता है इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कहीं हो तो मैंने शायद देखा भी नहीं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो सेलर होता है वो 10 महीने 11 महीने पैसा कमाता है, तो एक महीना भर भर के बायर भी पैसा कमाता है। ठीक है। तो दे गो हैंड इन हैंड। अब बात वही है कि जो लॉस ले रहा है तो वो प्रॉफिट कहीं जा रहा है, जो प्रॉफिट ले रहा है तो उसका लॉस कहीं जा रहा है। तो अभी एक डेटा भी आया है जो CNBC आवाज़ पे या सेबी पे, मुझे नहीं पता मैंने किस साइट पे पढ़ा था, लेकिन एक सेबी या उसने डेटा पब्लिश किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% लोग ही हैं मार्केट में जो कि पैसा बना पा रहे हैं। बाकी 90% पैसा लोग लूज कर रहे हैं F&O में। इक्विटी में तो ये है कि आप इन्वेस्ट करके बैठ गए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो हो सकता है 2 महीने में बढ़े, हो सकता है 2 साल में बढ़े, हो सकता है 5 साल में बढ़े, लेकिन उसमें भी लोग पैसा लूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, या हम थोड़ा सा स्टॉक्स का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, तो आज से 10 साल पहले जो ब्लू चिप कंपनी थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूनिटेक का शेयर मैंने खुद अपने हाथ से 9,000 रुपये में भी ट्रेड किया हुआ है, और आज की तारीख में 1.5 रुपये में भी कोई उसका लेवाल नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज ब्लू चिप है वो कल भी ब्लू चिप रहेगा। अदानी जी भी आप देखिए, येस बैंक भी देखिए, PC ज्वेलर देखिए, वी हैव अ फेयर लिस्ट। कम से कम 200 शेयर मैं आपको बता सकता हूँ। एडुकॉम्प एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 10-10 हज़ार के शेयर आज, NMDC है, 10-10 हज़ार के शेयर जो हैं आज कोड़ियों के भाव मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं चार्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्टॉक मार्केट में रहते हुए रेफर करना ही करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आज 2000 की थी और आज 1000 की मिल रही है तो यार ये तो बहुत अच्छा प्राइस है, ले लो। नहीं, आप उसका टेक्निकल देखिए, वो क्यों गिर रहा है। चार्ट आपको बताएगा कि इसने अपने सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये तोड़ ताड़ के वो नीचे आ गया है, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल भी देखना जरूरी है। आज अगर रिलायंस इसलिए गिर रहा है क्योंकि पूरे मार्केट में मंदी है, इंडेक्स में मंदी है, और रिलायंस भी गिर रहा है या HDFC गिर रहा है या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है, तो वो मार्केट के फ्लो के साथ गिर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 30%, 40% गिर रहा है, जैसे कि आजकल की बात करें हम, तो अदानी एंटरप्राइज गिर रहा है, तो उसके पीछे एक न्यूज़ है। तो समझने वाली बात यह है कि व्हेन वी आर डूइंग स्टॉक मार्केट, वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि हमें क्या करना है। मैं जिन लोगों के पास छोटी पूंजी है, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, रादर देन कि आप F&O स्टॉक्स का करें, आप F&O जो भी करना है वो इंडेक्स का करें। क्योंकि रिलायंस अगर 3% गिरेगा तो निफ्टी 0.5% गिरेगी, रिलायंस 5%, 10% गिरेगा तो निफ्टी 2% गिरेगी। तो हम इंडेक्स में काम करें, क्योंकि इंडेक्स में अगर रिलायंस गिर रहा है तो हो सकता है ITC बढ़ रहा है। तो इंडेक्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड सेव यू। इंडेक्स सबसे बड़ी बात, इंडेक्स में पैसा लगाना इज लाइक आपने एक प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। वो कम ज्यादा हो सकता है, वो जीरो नहीं होगा। विद द टाइम वो बढ़ता रहेगा। आज अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की हम बात करें, तो आज अगर हमारा इंडेक्स 17,000 है, तो 5 साल बाद ये हो सकता है 17 पे ही रहे, लेकिन बीच में हो सकता है वो 20 भी हुआ है। लेकिन स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा ये कोई गारंटी नहीं। इंडेक्स जरूर चलेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाई पीपल लूज मनी। पीपल
मतलब लोग जो हैं वो क्यों पैसा लूज करते हैं ये ऑप्शंस में, सबसे बड़ी बात अनअवेयर्ड हैं वो, ठीक है, नॉलेज नहीं गेन करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि हमें किस तरह ट्रेड करना है। सेकेंडली, एज ए पर्सन, एज ए ट्रेडर एंड एज ए कोच, मैं जो लोगों को सिखाता हूँ या मैं जहाँ भी बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ 100 रुपये की सेल कर रहे हैं तो आप 10 रुपये की बाय ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आप बगैर हेज के हैं तो यू आर गोइंग टू हैव एंडलेस लॉसेस ऑप्शन सेलिंग के लिहाज से। अगर हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 500 रुपये का बाय किया कि हमें लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, हमने 500 रुपये का कोई भी कॉल बाय कर लिया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, हो सकता है उसमें 100 रुपये का डिके ही आ जाए। ठीक है, मार्केट फंडा में मार्केट वहीं खड़ा रहेगा। अगर 40,000 का ऑप्शन आज हमने 500 रुपये में बाय किया तो हो सकता है कि मार्केट 40,000 पे ही खड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद हम देखें तो हमारी ऑप्शन 30 रुपये गिर चुकी है, क्योंकि वो डिके आ गया। तो ऑप्शन में एक डिके करके जो है थीटा होता है, जो कि टाइम के साथ डिके होता रहता है। जब हम ऑप्शन के ग्रीक्स पे डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि ऑप्शन डिके कैसे होता है, उसका क्या फंडामेंटल होता है, किस तरीके से वो डिके होना चाहिए, किस तरह होता है, और जब डिके होता है तो हम कैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब डिके हो गया। तो ये आज की वीडियो में ही हो पाएगा या नेक्स्ट प्रोबेबली, या हम स्ट्रैटेजीज के बाद? स्ट्रैटेजीज पे जब आएंगे तो उस वक्त हम ऑप्शन ग्रीक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि थीटा और डेल्टा 2 कंपोनेंट हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली। बाकी ग्रीक्स के वैसे और भी कंपोनेंट हैं, लेकिन डेल्टा और थीटा जो है ये मेन है, हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। ठीक है, परफेक्ट। और दूसरा, मैं सबको ये कहता हूं कि आपको अपना लॉस को फिक्स करना है। आपको अगर लग रहा है, जैसे आपने चार्ट देखा या किसी ने भी चार्ट देखा, उसे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा आप फ्यूचर खरीदते हैं या कॉल खरीदते हैं। अब जैसे ही आपने फ्यूचर खरीदा, मेरा कहना यह है आप फ्यूचर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खरीदिए, जो आपका मन करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए जर्नी विच पीपल हैव टू एक्सपीरियंस ऑन देयर ओन। तो आपने फ्यूचर खरीदा, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपने जैसे ही फ्यूचर खरीदा, 500, 700, 1000, 1000, 2000, 1500, जितने पॉइंट का लॉस लेना चाहते हैं उतने पॉइंट नीचे की पुट खरीद लीजिए। ओके। अब क्या होगा कि आपको ये पता है कि अगर आपने 1000 पॉइंट नीचे की पुट ली तो आपका इफेक्टिव लॉस 25,000 या जितने की पुट है वो, और अगर उसमें ऐड कर दें उतना ही हो सकता है। अब आज मेरे को मान लीजिए, ये तो बात हुई एक लॉट की, अगर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है और मुझे 50 लॉट में काम करना है या 20 लॉट में काम करना है, तो क्या मैं हिम्मत कर सकता हूं कि उसे नेकेड छोड़ जाऊं? आज मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, हर तरफ न्यूज़ का बाजार गर्म है, कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ आ सकती है, तो क्या हम लॉन्ग जा सकते हैं या हम शॉर्ट जा सकते हैं? इट इम्प्लाइज ऑन बोथ द कंडीशन। तो जब भी हम कोई भी पोजीशन लें, हम एक लॉस फिक्स कर लें। आई ऑलवेज टेल एंड टीच एवरीवन कि भाई साहब, आप पे 100 रुपये हैं, आप 10 रुपये का लॉस फिक्स कर लीजिए। आप पे 1 लाख रुपए है, आप 10,000 का लॉस फिक्स कर लीजिए। आप पे 1 करोड़ रुपया है, आप 1 लाख का लॉस फिक्स कर लीजिए। अगर आपका लॉस फिक्स है तो यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि मेरे को तो भाई साहब इतना ही लॉस हो सकता है। आज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा लॉस इतना है, तो मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। और जहाँ मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग के 3 कंपोनेंट हैं, एक टेक्निकल फंडामेंटल हो गया, दूसरा मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, तीसरा साइकोलॉजी। अगर मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग के प्रति ठीक नहीं है तो हम कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। इफ़ आई एम हैप्पी ऑन माई हार्ट और मुझे पता है कि मेरा लॉस इतना है, मैं तो कर लूंगा, तो मैं हमेशा एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। इसमें लॉस फिक्स करने का तरीका ये भी हो सकता है ना कि हम क्वांटिटी उसी हिसाब से लें। देखिए वो क्या है, अब मेरे को नहीं पता कि आपकी कैपिटल कितनी है। राइट। अब मैं तो आपको एक ट्रेड बता रहा हूं कि आपने 1 लॉट फ्यूचर बाय किया, 1 लॉट आपने पुट से हेज कर दिया। या इसका दूसरा तरीका है कि आपने इन द मनी की कॉल खरीद ली। ठीक है। अब बहुत से लोगों को ना ट्रेड करना ही नहीं आता। जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि लोग क्या गलतियां करते हैं। अब मेरे से पूछें अगर आप, अब मुझे लग रहा है मेरे को बाय करना है और यहां से बाजार 1000 पॉइंट चलेगा या 500 चलेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फ्यूचर बाय कर लूं। राइट, नेकेड बाय। ठीक है। अगर मैं करूंगा तो फ्यूचर बाय करूंगा और नीचे की पुट बाय करूंगा। एक फ्यूचर बाय या नेकेड, उसके साथ पुट बाय करूंगा, तो मेरी पोजीशन हेज हो गई। दूसरा मैं क्या करूंगा? मैं डीप इन द मनी की कॉल बाय कर लूंगा। बाय क्यों? सेल होगी ना? बाय होगी कॉल। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट ऊपर दिख रहा है। तो उस टाइम आप फ्यूचर नहीं लोगे? फ्यूचर नहीं लूंगा। मतलब ऑप्शन ए फ्यूचर बाय, पुट बाय। ऑप्शन बी डीप इन द मनी, कॉल बाय। अब उसका क्या फायदा है? वो चलेगी फ्यूचर की तरह
और जितना लॉस मैं फ्यूचर प्लस पुट में देने वाला था, लॉस मेरा उतना ही होगा। वहां पे मैं फिर फिक्स कर दूं, मेरा लॉस फिक्स हो गया। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की कॉल ली, तो मेरा 1000 रुपए ही लॉस हो सकता है, यानी 25,000 रुपए मेरा मैक्सिमम लॉस है एक लॉट में। राइट। लेकिन अब मैं इसकी एक आपको और कंडीशन बताता हूं। मान लीजिए हमने फ्यूचर खरीदा और बाजार 1000 पॉइंट गिर गया, तो हमारा लॉस कितना है? पूरा 1000 पॉइंट। मल्टीप्लाई बाय निफ्टी की बात 25 हम जो भी बात कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर। ठीक है, तो 25,000 का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने डीप इन द मनी की कॉल बाय करी है, जो कि 1000-1200 की आएगी, जब बाजार 1000 पॉइंट गिरेगा तो कॉल वो केवल 700 पॉइंट गिरेगी, क्योंकि एट दी मनी पे भी उस कॉल की वैल्यू 300-400 रह जाने वाली है। अगर लास्ट डे भी आप ट्रेड कर रहे हैं थर्सडे के दिन, तो भी सुबह 10 बजे वो कॉल 180 से 200 रुपए की होती है, 200 का वो डिके होता है। लेकिन आपका अगर फ्यूचर में 1500 पॉइंट का लॉस है, तो उसमें 1300 पॉइंट का ही लॉस है। बट बढ़ेगी तो ज्यादा, तो बढ़ेगी तो वो उसका, क्योंकि डेल्टा मतलब जो है तब तक डेल्टा उसका 0.8 0.9 हो चुका होगा, तो वो बढ़ेगी फ्यूचर की तरह ही। या हो सकता है फ्यूचर 100 पॉइंट बढ़े तो वो 90 पॉइंट बढ़ेगी, तो इट इज एज गुड एज फ्यूचर। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हेज ही है पोजीशन मेरी। तीसरा ये है कि मैं पुट बेच दूं। अब पुट बेचने में फिर वही वाली बात है कि अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो पुट मुझे अनलिमिटेड लॉस दे सकती है, ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया। तो पुट कौन सी बेचें? अगर मान लो हमने 200 रुपए की पुट बेची तो हमें 200 ही रुपए मिलने हैं। अगर हम एट दी रेट की, एट दी मनी की बेचेंगे तो हमें 400, 450, 500 मिल जाएंगे। विक्स अगर बहुत ज्यादा है तो 600 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी, मंथली वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो हम जब उस पे आते हैं तो हम पुट बेच सकते हैं। लेकिन पुट में क्या है कि हमारा प्रॉफिट कुल 200 रुपए है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो हम अगर डायरेक्शन को समझ ही चुके हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, तो कॉल्स बाइंग एंड फ्यूचर बाइंग इज ए गुड ऑप्शन। कॉल में हमारा लॉस फिक्स है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि केवल मेरे कहने से आप कॉल ना बाय करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कॉल कौन सी बाय कर रहे हैं, किस दिन बाय कर रहे हैं, सुबह बाय कर रहे हैं, शाम को बाय कर रहे हैं। क्योंकि डिके जो आता है वो जनरली या तो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आता है, या सुबह सुबह 10 बजे से पहले आता है। बीच में डिके कम आता है। तो वो ब्लॉक्स हैं। सेकेंडली, अब जैसे मान लीजिए मुझे एक ऑप्शन बाय करनी है, तो मैं अगर मान लीजिए मैंने 40,000 की बाय करी, तो मैं एज ए पर्सन मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं 41,000 की या 40,500 या 40,800 की सेल ज़रूर करूँगा। मतलब एक कॉल बाय और ऊपर से कॉल सेल कर दी, तो लाइक काइंड ऑफ अ स्प्रेड बन गया। स्प्रेड बन गया। तो ये स्प्रेड सिखाने वाले हो ना? ये स्प्रेड भी मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी काम करें तो आप ये सोच के काम करें कि मैं अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। ये बहुत सारे आप देखते होंगे, जैसे आपको टिप्स भी मिल जाती हैं या लोग आपको कहते हैं, या आपने चार्ट देखा, तो चार्ट में मैंने देखा कि एक ब्रेकआउट आ रहा है, मैंने फ्यूचर बाय किया। अब मेरा उसका एसएल जो है वो 200 पॉइंट का है, तो मैंने एसएल तो 200 पॉइंट लगा लिया। अब मेरी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को मार्केट से कितना मिलेगा, मुझे ये रहनी चाहिए कि मैं 200 पॉइंट को कैसे मिनिमाइज करूं। इसके बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे कि आपने ऊपर की कॉल बेच दी, ठीक है। सेकेंडली, जैसे ही बाजार 100 पॉइंट चला, आपने ट्रेल कर दिया, एसएल को शिफ्ट कर दिया। टेक्निकल्स में भी करते हैं। तो किसी भी तरीके से फोकस शुड बी कि मैं लॉस को कैसे मिनिमाइज करूं। तो ये आज की वीडियो में ही हो पाएगा या नेक्स्ट प्रोबेबली, या हम स्ट्रैटेजीज के बाद? स्ट्रैटेजीज पे जब आएंगे तो उस वक्त हम ऑप्शन ग्रीक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि थीटा और डेल्टा 2 कंपोनेंट हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली। बाकी ग्रीक्स के वैसे और भी कंपोनेंट हैं, लेकिन डेल्टा और थीटा जो है ये मेन है, हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। और दूसरा, मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको अपना लॉस को फिक्स करना है। आपको अगर लग रहा है, जैसे आपने चार्ट देखा या किसी ने भी चार्ट देखा, उसे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा आप फ्यूचर खरीदते हैं या कॉल खरीदते हैं। अब जैसे ही आपने फ्यूचर खरीदा, मेरा कहना यह है आप फ्यूचर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खरीदिए जो आपका मन करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए जर्नी विच पीपल हैव टू एक्सपीरियंस ऑन देयर ओन। तो आपने फ्यूचर खरीदा, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपने जैसे ही फ्यूचर खरीदा, 500, 700, 1000, 1000, 2000, 1500 जितने पॉइंट का लॉस लेना चाहते हैं उतने पॉइंट नीचे की पुट खरीद लीजिए। अब क्या होगा कि आपको ये पता है कि अगर आपने 1000 पॉइंट नीचे की पुट ली तो आपका इफेक्टिव लॉस 25,000 या जितने की पुट है वो, और अगर उसमें ऐड कर दें उतना ही हो सकता है। अब आज मेरे को मान लीजिए, ये तो बात हुई 1 लॉट की, अगर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है और मुझे 50 लॉट में काम करना है या 20 लॉट में काम करना है, तो क्या मैं हिम्मत कर सकता हूं कि उसे नेकेड छोड़ जाऊं? आज मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, हर तरफ न्यूज़ का बाजार गर्म है, कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ आ सकती है।
तो क्या हम लॉन्ग जा सकते हैं या हम शॉर्ट जा सकते हैं? इट इम्प्लाइज ऑन बोथ द कंडीशन। तो जब भी हम कोई भी पोजीशन लें, हम एक लॉस फिक्स कर लें। आई ऑलवेज टेल एंड टीच एवरीवन कि भाई साहब, आप पे 100 रुपए हैं, आप 10 रुपए का लॉस फिक्स कर लीजिए। आप पे 1 लाख रुपए है, आप 10,000 का लॉस फिक्स कर लीजिए। आप पे 1 करोड़ रुपया है, आप 1 लाख का लॉस फिक्स कर लीजिए। अगर आपका लॉस फिक्स है तो यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि मेरे को तो भाई साहब इतना ही लॉस हो सकता है। आज अगर मैं कहीं जा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं और मुझे पता है मेरा लॉस इतना है, तो मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। और जहां मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग के 3 कंपोनेंट हैं। एक टेक्निकल फंडामेंटल हो गया, दूसरा मैं क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, तीसरा साइकोलॉजी। अगर मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग के प्रति ठीक नहीं है तो हम कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। इफ आई एम हैप्पी ऑन माई हार्ट और मुझे पता है कि मेरा लॉस इतना है, मैं तो कर लूंगा, तो मैं हमेशा एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। इसमें लॉस फिक्स करने का तरीका ये भी हो सकता है ना कि हम क्वांटिटी उसी हिसाब से लें। देखिए वो क्या है, अब मेरे को नहीं पता कि आपकी कैपिटल कितनी है। राइट। अब मैं तो आपको एक ट्रेड बता रहा हूं कि आपने एक लॉट फ्यूचर बाय किया, एक लॉट आपने पुट से हेज कर दिया। या इसका दूसरा तरीका है कि आपने इन द मनी की कॉल खरीद ली। अब बहुत से लोगों को ना ट्रेड करना ही नहीं आता। जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि लोग क्या गलतियां करते हैं। अब मेरे से पूछें अगर आप, अब मुझे लग रहा है मेरे को बाय करना है और यहां से बाजार 1000 पॉइंट चलेगा या 500 चलेगा, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फ्यूचर बाय कर लूं, नेकेड बाय। ठीक है। अगर मैं करूंगा तो फ्यूचर बाय करूंगा और नीचे की पुट बाय करूंगा। एक फ्यूचर बाय या नेकेड उसके साथ पुट बाय करूंगा, तो मेरी पोजीशन हेज हो गई। दूसरा मैं क्या करूंगा? मैं डीप इन द मनी की कॉल बाय कर लूंगा। बाय क्यों? सेल होगी ना? बाय होगी कॉल। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट ऊपर दिख रहा है। तो उस टाइम आप फ्यूचर नहीं लोगे? फ्यूचर नहीं लूंगा। अच्छा, मतलब ऑप्शन ए फ्यूचर बाय, पुट बाय। ऑप्शन बी डीप इन द मनी, कॉल बाय। अब उसका क्या फायदा है? वो चलेगी फ्यूचर की तरह और जितना लॉस मैं फ्यूचर प्लस पुट में देने वाला था, लॉस मेरा उतना ही होगा। वहां पे मैं फिर फिक्स कर दूं। मेरा लॉस फिक्स हो गया। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की कॉल ली, तो मेरा 1000 रुपए ही लॉस हो सकता है, यानी 25,000 रुपए मेरा मैक्सिमम लॉस है एक लॉट में। लेकिन अब मैं इसकी एक आपको और कंडीशन बताता हूं। मान लीजिए हमने फ्यूचर खरीदा और बाजार 1000 पॉइंट गिर गया, तो हमारा लॉस कितना है? पूरा 1000 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय निफ्टी की बात 25 हम जो भी बात कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर। तो 25,000 का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने डीप इन द मनी की कॉल बाय करी है जो कि 1000-1200 की आएगी, जब बाजार 1000 पॉइंट गिरेगा तो कॉल वो केवल 700 पॉइंट गिरेगी, क्योंकि एट दी मनी पे भी उस कॉल की वैल्यू 300-400 रह जाने वाली है। अगर लास्ट डे भी आप ट्रेड कर रहे हैं थर्सडे के दिन, तो भी सुबह 10 बजे वो कॉल 180 से 200 रुपए की होती है, 200 का वो डिके होता है। लेकिन आपका अगर फ्यूचर में 1500 पॉइंट का लॉस है तो उसमें 1300 पॉइंट का ही लॉस है। बट बढ़ेगी तो ज्यादा, तो बढ़ेगी तो वो उसका, क्योंकि डेल्टा मतलब जो है तब तक डेल्टा उसका 0.8 0.9 हो चुका होगा, तो वो बढ़ेगी फ्यूचर की तरह ही। या हो सकता है फ्यूचर 100 पॉइंट बढ़े तो वो 90 पॉइंट बढ़ेगी, तो इट इज एज गुड एज फ्यूचर। तो वो ऑटोमेटिकली हेज ही है पोजीशन मेरी। तीसरा ये है कि मैं पुट बेच दूं। अब पुट बेचने में फिर वही वाली बात है कि अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो पुट मुझे अनलिमिटेड लॉस दे सकती है, ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया। तो पुट कौन सी बेचें? अगर मान लो हमने 200 रुपए की पुट बेची तो हमें 200 ही रुपए मिलने हैं। अगर हम एट दी रेट की, एट दी मनी की बेचेंगे तो हमें 400, 450, 500 मिल जाएंगे। विक्स अगर बहुत ज्यादा है तो 600 मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी, मंथली वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो हम जब उस पे आते हैं तो हम पुट बेच सकते हैं। लेकिन पुट में क्या है कि हमारा प्रॉफिट कुल 200 रुपए है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो हम अगर डायरेक्शन को समझ ही चुके हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, तो कॉल्स बाइंग एंड फ्यूचर बाइंग इज ए गुड ऑप्शन। कॉल में हमारा लॉस फिक्स है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि केवल मेरे कहने से आप कॉल ना बाय करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कॉल कौन सी बाय कर रहे हैं, किस दिन बाय कर रहे हैं, सुबह बाय कर रहे हैं, शाम को बाय कर रहे हैं। क्योंकि डिके जो आता है वो जनरली या तो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आता है या सुबह सुबह 10 बजे से पहले आता है। बीच में डिके कम आता है। तो वो ब्लॉक्स हैं। सेकेंडली, अब जैसे मान लीजिए मुझे एक ऑप्शन बाय करनी है, तो मैं अगर मान लीजिए मैंने 40,000 की बाय करी, तो मैं एज ए पर्सन मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं 41,000 की या 40,500 या 40,800 की सेल ज़रूर करूँगा। मतलब एक कॉल बाय और ऊपर से कॉल सेल कर दी, तो लाइक काइंड ऑफ अ स्प्रेड बन गया। स्प्रेड बन गया। तो ये स्प्रेड सिखाने वाले हो ना? ये स्प्रेड भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी काम करें तो आप ये सोच के काम करें कि मैं अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। ये बहुत सारे आप देखते होंगे, जैसे आपको टिप्स भी मिल जाती हैं या लोग आपको कहते हैं या आपने चार्ट देखा,
तो चार्ट में मैंने देखा कि एक ब्रेकआउट आ रहा है, मैंने फ्यूचर बाय किया। अब मेरा उसका एसएल जो है वो 200 पॉइंट का है, तो मैंने एसएल तो 200 पॉइंट लगा लिया। अब मेरी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को मार्केट से कितना मिलेगा, मुझे ये रहनी चाहिए कि मैं 200 पॉइंट को कैसे मिनिमाइज करूं। इसके बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे कि आपने ऊपर की कॉल बेच दी, ठीक है। सेकेंडली, जैसे ही बाजार 100 पॉइंट चला आपने ट्रेल कर दिया, एसएल को शिफ्ट कर दिया, टेक्निकल्स में भी करते हैं। तो किसी भी तरीके से फोकस शुड बी कि मैं लॉस को कैसे मिनिमाइज करूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन अब इसके बाद ये आएगा कि मेजर मिस्टेक्स क्या है जो ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं, ताकि एटलीस्ट जो आप पॉइंट्स बोलो तो लोगों को आइडिया लग जाए कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और वो शायद उनको रेक्टिफाई करें। देखिए, ऑप्शन में जो ट्रेड होता है, पहले आप ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ऑप्शन में हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं, या तो हम बाय करते हैं, सेल करते हैं। आज जो हम पूरी बात कर रहे हैं वो सेलिंग के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो अब इसमें दो तरह से सेलिंग है, या तो आप नॉन डायरेक्शनल सेलर बन जाइए जिसमें आप कॉल भी बेच लीजिए, पुट भी बेच लीजिए, या आप डायरेक्शनल सेलर बन जाइए कि आपको लग रहा है बाजार नीचे है तो आप कॉल बेच दीजिए, आपको लग रहा है बाजार ऊपर है तो आप पुट बेच दीजिए। अब लोग क्या गलती करते हैं, एक होप और लगना कि मुझे लग रहा है, ठीक है, नहीं, ये गलतियां मैंने भी की हैं और भरपूर मैंने भी की हैं, पूरी मात्रा में लॉस उठाया है, ठीक है। लगना नहीं है। अगर बाजार कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो हमें ऊपर की डायरेक्शन में बैठना है, बाजार कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूं तो हमें वहां बैठना है। हमें बाजार से लड़ना नहीं है, क्योंकि बाजार इतना बड़ा है कि हम उसमें एक पॉइंट भी नहीं है। अगर आज आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी लेके बैठे हैं तो बाजार में रोज 63 लाख करोड़ की ऑप्शन बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो हम डेसिमल के 10वें हिस्से पे भी नहीं है। इतना बड़ा बाजार है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम बाजार से जीत नहीं सकते, हम सिर्फ बाजार को फॉलो कर सकते हैं। इफ मार्केट इज गोइंग अप वी हैव टू फॉलो दैट ट्रेंड, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन वी हैव टू फॉलो दैट ट्रेंड। अब उसको कैसे फॉलो करना है, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी सिस्टम बना लीजिए, कोई भी चीज आप कर लीजिए, सिर्फ अपने मन से ट्रेड नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कल बाजार गिरा था, यूएस की न्यूज है तो आज भी हो सकता है गिर जाए। ये तो ऑप्शन बायर वाली साइड से हो गया, ठीक है। नहीं, हम सब सेलर के परव्यू से कर रहे हैं। क्यों? ये तो बायर वाली, हम बायर के पर्सपेक्टिव से भी मिस्टेक्स देखते हैं। हाँ, ये बायर के पर्सपेक्टिव से भी यही है मिस्टेक, सेलर के भी यही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सब नहीं करना है। हमें एक स्क्रीन पे चार्ट लगाना है, बहुत छोटे छोटे उसमें वो है, हमें बहुत टेक्निकली अगर नहीं आता तो भी हम कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अगर कल से ऊपर है बाजार तो आप कल के स्टॉप लॉस का, कल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप बाजार में बाइंग करिए। हाई क्रॉस हो गया, हाई क्रॉस हो गया, आप बाय कर लीजिए। हाँ, कल का जहां क्लोज था, मान लीजिए कल का हाई 500 पॉइंट ऊपर था, आज अभी प्लस में है तो हम बाजार को प्लस ही करेंगे। अब कल का हाई जहां आया तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, वो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। तो उस रेजिस्टेंस पे हम थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे या वहां तैयार रहेंगे एक छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब अगर उसने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया और वहां से ऊपर चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये सब चीजें चार्ट पे हमें इंट्राडे में देखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये आपने हाई वाली बात बताई, एक बार लो वाली भी। हाँ, ऐसे ही हम लो की बात बताते हैं। मान लीजिए बाजार आज आप इंडेक्स जो देखते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी आपने स्पॉट देखा तो पता लगा 200 पॉइंट या 150 पॉइंट या 50 पॉइंट माइनस है, दैट मीन्स कल के क्लोज से हम माइनस पे हैं। अब दो चीजें हैं, कल का लो हो सकता है हमारे से ऊपर हो या नीचे हो। अगर हमारा कल का लो नीचे से हम नीचे चल रहे हैं तो हम सेल की ही पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम पहले तो गिरे और गिर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कल के लो से ऊपर आ गए हैं तो अब हम यहाँ कॉशियस रहेंगे। आज के ओपन से हम और ऊपर आ गए हैं तो अब हम प्लस की पोजीशन बनानी शुरू करेंगे। तो कुल मिला के क्या है, मार्केट डायनामिक है, हमें भी उसके साथ डायनामिक होना पड़ेगा। ये चीजें मैनुअली शायद अब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे ही बाजार नीचे आया हमने कॉलें बेचना शुरू कर दी, जैसे ही ऊपर आया पुटे बेचना शुरू कर दी। बहुत डायनामिक है बाजार, दिन में 4-4 बार अपनी चाल बदलता है, तो हम भी उसी के हिसाब से चलेंगे। या फिर आप बिल्कुल पुराने स्टाइल में ट्रेड करें कि भैया मैंने तो यहाँ ले लिया, 1000 पॉइंट नीचे आएगा तो मैं और लूंगा, 1000 नीचे आएगा और लूंगा, ऊपर जाएगा मैं बेच लूंगा। वो ट्रेडर भी पैसा कमाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ऐसे आए नो फ्यू ट्रेडर्स हु हैज इन, मतलब बहुत बड़ी कैपिटल है उनकी, तो
तो वो क्या करते हैं, हर गिरत पे बाय करते जाते हैं, लेकिन ये आप स्टॉक में नहीं कर सकते। ये काम आप सिर्फ इंडेक्स में कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक तो गिरता गया 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 जीरो ही हो सकता है, इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। वोडाफोन इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। तो इंडेक्स में आप एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन जब आप करते हैं तो ऑप्शन के लिए चार्ट देखना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। एवरेजिंग की बात निकली तो क्या ऑप्शंस में मान लेते हैं कि आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी आज फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी थर्सडे को है। मान लेते हैं मैंने कोई कॉल बाय करी, मान लो अगले दिन मार्केट गिर गया मंडे को। व्हाट इज़ योर सजेशन? क्या हमें ऑप्शंस को, अभी मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मेरी जितनी ऑडियंस आपको देख रही है वो बायर्स के पर्सपेक्टिव से है। हम लोग आते हैं हीरो जीरो ट्रेड खेलते हैं तो बायर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो क्या ऑप्शंस को एवरेज करना चाहिए? नहीं, ऑप्शन को एवरेज नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा या इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग सीखने की कोशिश करें कि यदि आपको ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट का लॉस हो गया है, आप उसे काटें और निकल जाएं। क्योंकि अगर ऑप्शन एक बार गिरना शुरू हो जाए तो वो आपके फेवर में आना बहुत मुश्किल होता है। वो आपको अगर 50 पॉइंट गिर गया तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो दोबारा आपको उसमें प्रॉफिट दे दे। तो ऑप्शंस बायर को करना क्या चाहिए, बहुत जल्दी घुसना चाहिए, बहुत जल्दी प्रॉफिट लेना चाहिए, बहुत जल्दी एग्जिट होना चाहिए। मतलब लाइक खत्म। मतलब ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड है, जब हम बाइंग करते हैं तो हमारा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मैक्सिमम 20-25 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ओके। बट ऑप्शन बाइंग को जब आपने मना करा कि एवरेज नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन है क्यों? क्या डेल्टा या जो थीटा आपने वर्ड यूज करे? मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए बाजार 40,000 चल रहा है, हमने 40,000 की ही ऑप्शन बाय करी। अब बाजार आ गया 39,800, यानी बाजार 200 पॉइंट गिर गया। तो हमारी ऑप्शन भी करीब करीब 100 पॉइंट गिर गई, एटीएम या आईटीएम के आसपास, वो आउट ऑफ द मनी हो गई। जब हम अब सोचें कि अब बाजार बढ़ेगा तो बाजार तो 200 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें 40 पॉइंट का फिर भी लॉस रह जाएगा, क्योंकि उसमें डिके आ चुका होगा। तो जब आप एवरेज करने की बजाय, अगर आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मेरी डायरेक्शन अभी के लिए गलत है लेकिन अल्टीमेटली बाजार ऊपर ही जाएगा, अब इसमें फिर वही वाली बात है, लग रहा है। लग क्यों रहा है? तो दैट हैज टू बी हैव अ बेसिस। क्यों लग रहा है? आपके पास कोई भी बेसिस होना चाहिए, चार्ट हो, टेक्निकल हो, ओआई डेटा हो। क्योंकि जब हम मैं जब लोगों को बताता हूं या मैं कोई भी प्रिडिक्शन करता हूं या मैं जब कहता हूं कि बाजार बढ़ेगा, तो वो सिर्फ मेरे कहने पे चार्ट मात्र नहीं होता। आई स्टडी ए लॉट ऑफ डेटा। मार्केट पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या क्या डेटा रीड करते हैं? मैं मार्केट पोजीशनिंग को रीड करता हूं, ओआई डेटा को रीड करता हूं और लास्ट में चार्ट को रीड करता हूं। सेकेंडली, मैं इन सबको अगर नेगेट करना चाहता हूं या बाईपास करना चाहता हूं तो मैं एट दी मनी बेचता हूं और दोनों तरफ की बाय कर लेता हूं। दैट मीन्स मैंने एक आयरन कॉन्डोर बना लिया या बटरफ्लाई बना ली। मतलब मेरे को सबसे बड़ी बात है, मैं कभी भी अनलिमिटेड लॉस में नहीं होता। अगर मैं कोई ऑप्शन बाय भी करूंगा ना तो मैं ऊपर की कोई ऑप्शन सेल करूंगा, 500 पॉइंट नीचे की पुट भी बाय करूंगा, ताकि अगर मेरी ऑप्शन में लॉस हो तो वो पुट थोड़ा सा फायदा दे दे, ऊपर की कॉल दे दे। मेरे को ये मंजूर है कि आप बाजार 200 पॉइंट चला, आपने 200 पॉइंट कमाए, मैं बाजार में चला, मेरे कुल 40 पॉइंट आए, लेकिन आप 200 पॉइंट का ऐसा लोगे, मैं 40 का लूंगा। बात भी भैया रिस्क रिवॉर्ड वाली बात। मैं अपना फिर वही वाली बात, मुझे कम मिल जाए आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन मुझे बाजार को नहीं देना। कैपिटल प्रोटेक्ट। जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये चीज रहती है कि बाजार मुझे क्या देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बाजार को क्या देना है इन फॉर्म ऑफ लॉस, वो मेरा पहला फंडा क्लियर रहता है, फिक्स है, वो फिक्स है। मैं चाहे 1 करोड़ की पोजीशन बनाऊं, 1 लाख की बनाऊं, 1000 की बनाऊं, 2000 की बनाऊं, मुझे ये पता है कि मुझे बाजार में कितने पैसे मिलने हैं, कितने मिलेंगे ये तो बाजार को पता है, लेकिन मुझे बाजार को क्या देना है इन फॉर्म ऑफ लॉस, वो मेरे को डे 1 पे पता होता है। तो मतलब आप जब ट्रेड लेने वाले हो उससे पहले पता होता है मुझे कि लॉस कितना होना है, तभी ट्रेड लूं। इफ आई एम रेडी टू बियर दैट लॉस तो ही मैं ट्रेड लेता हूं। हो सकता है मुझे मार्केट कुल 10 पॉइंट दे, ये तो किसी को नहीं पता। अभी ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट भी फेलियर होते हैं। कैंडल के ऊपर गया, कैंडल के ऊपर भी फेलियर होता है। कप एंड सॉसर बन रहा है तो भी फेलियर देखा है। हेड एंड शोल्डर वो भी फेलियर है। तो सर्टेन तो कुछ है ही नहीं। तो सर्टेन क्या है? सर्टेन सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन जो हेज मैंने लिया है, बस वही मुझे बचा सकता है। डन। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ट्रेड कैसे लेते हो? अच्छा, बाइंग भी करते हो या सिर्फ सेलिंग करते हो? नहीं, मैं तो देखिए ये अपनी हेज पोजीशन बनाता हूँ। तो अगर मैं बायर हूँ
तो मैं अपने बाइंग के लॉस को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं सेल में जरूर बैठूंगा। दोनों। अगर मैं सेलर हूं तो मैं अपने आप को हेज करूंगा ताकि मैं अनलिमिटेड लॉस में ना चला जाऊं। ठीक है, तो आपका सेटअप क्या है? मेरा सेटअप जनरली जो रहता है, मैं स्ट्रेडल बेचता हूं एट दी मनी का, और मैं दोनों साइड के कवर लेता हूं लेग्स पे। तो इसको हम लोग जो है जनरली बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं, और स्ट्रेडल के साथ क्या बोलते हैं, आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर बोलते हैं या आयरन फ्लाई बोलते हैं। तो हम ये करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो काम करना है वो करना कैसे है वो समझना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि पहले तो आपको एक टूल लेना है, जो कि टूल है ऑब्स्ट्रा, या सेंसिबल में भी ये फीचर है, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसमें और भी ये फीचर है। आप क्या बेच रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। तो मुझे डे वन पे पहले तो ये पता होता है कि मैं अगर 10 लॉट में काम कर रहा हूँ तो मेरा पूरे महीने में और पूरे हफ्ते में, जैसे मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो आज थर्सडे है, एक्सपायरी हो रही है, तो मैं 3 बजे के आसपास ट्रेड बनाता हूँ फॉर नेक्स्ट वीक। ओके ओके। तो मुझे ये पता होता है कि भाई मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। राइट। अब डे वन को मेरे को ये पता लग गया कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का लॉस हो सकता है पूरे हफ्ते में। तो मेरे को पीस ऑफ माइंड है जी, मेरा 1 ही लाख का लॉस है। अगर आज मैं मान लीजिए मेरी कैपिटल में 15 लाख यूज़ कर रहा हूँ या 20 लाख यूज़ कर रहा हूँ, तो माई कैपिटल एट रिस्क इज 5%। दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई विल गिव टू द मार्केट। ठीक है, राइट, दिस इज माई स्टैंड ऑन डे वन। अब डे टू आया तो कहीं ना कहीं डिके आएगा, कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, बाजार हो सकता है नीचे होगा, ऊपर होगा, तो मैं उसको फिर एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक चलता रहता है, यानी अगले थर्सडे तक चलता रहता है। लेकिन इसमें बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि मैं देखता हूँ मुझे 2.5% प्रॉफिट मिल रहा है अंदर। पूरा बुक 70 to 80% पोजीशन बुक। अगर मैंने 10 लॉट करे हैं तो मैं 8 लॉट में से एग्जिट ले लूंगा। बट एक सेकेंड, 2.5% तो अभी आ रहा है। हाँ। बट जब आपने इनिशियल ग्राफ बनाया था, हाँ। तब कितना आ रहा था? तो उस वक्त क्या होता है, जब हम इनिशियल ग्राफ बनाते हैं तो उसमें वो हमें ये दिखाता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस 4% हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट 16% हो सकता है। 16 पे अगर 2.5 भी मिल रहा है तो बुक कर हाँ, अभी हमने जब शुरू किया था तो हमने ये बात की थी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितने पे अपने आप को सेटिस्फाई करना है और कितना एक बड़े बड़े ट्रेडर्स का है। तो जहां हम एनुअली कहते हैं कि हमें 18 से 20% या 24% है, तो अगर मुझे एक महीने में 2% कमाना है और मुझे 4 दिन में ही अगर 2% मिल गया तो मैं क्यों नहीं बुक करूंगा। डेफिनेटली। तो मुझे अपने प्रॉफिट को भी साथ साथ बुक करना है। अब मैं आपको एक इसका और उदाहरण देता हूं। हम कोई भी एक शेयर लेते हैं, कोई भी XYZ, चलिए रिलायंस ही ले लेते हैं, रिलायंस या बैंक निफ्टी ही ले लेते हैं। अब बाजार कैसे, ऐसे तो बिल्कुल ऊपर चलता नहीं कि 33 से चला और एकदम 40 आ गया। तो 33 पे क्या हुआ, जब बॉटम बना तो वहां बायर्स ने बाय किया। जैसे ही बाजार 34,000 आया, उसके बाद फिर 33,800 भी आया, 34,800 भी आया, तो 200 पॉइंट नीचे गिरा। इसका मतलब जिसने 33,000 में बाय किया था उसने 1,500 पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुक किया। तो जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, किसी ने 200 पॉइंट पे बुक किया, किसी ने 300 पे किया, किसी ने 500 पे किया, किसी ने 800 पे किया, किसी ने 2,000 पे किया, तो प्रॉफिट बुकिंग इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है यू एंड अप हैविंग लॉसेस। चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, ऑप्शन सेलिंग भी हो, बाइंग भी हो, कुछ भी हो, आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहना है। हमारा टारगेट है 2 से 3% या मैक्सिमम 4% इन ए मंथ। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा। ये आपने बात करी 10 लॉट से, बहुत से लोग रिटेल वाले हैं जी, मान लेते हैं 10 लाख कैपिटल है, वो सोचते हैं कि यार मार्केट साइडवेज है, चलो एक आयरन कॉन्डोर खोल लेता हूँ, स्ट्रैडल पे चला जाता हूँ, स्प्रेड बना लेता हूँ, या ऑप्शन बाइंग पे चले जाते हैं 40-50 1 लाख की कैपिटल से, फेयर इनफ। बट एक लॉट वाला बंदा अगर यही ग्राफ बनाता और 16% दिख रहा है तो वो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करे? 2 से 3% अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी में मिलता है, आप प्रॉफिट बुक करिए। चाहे वो आपने फ्राइडे को, थर्सडे को पोजीशन बनाई है, मंडे को इफ यू आर सीइंग 2% ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल, ऑफ इन्वेस्टेड, बुक इट, ROI बुक इट, क्योंकि एक हफ्ते में 2% आपने कमा लिया। अब आप 3 दिन खाली हैं तो 3 दिन खाली बैठिए, उस प्रॉफिट को एंजॉय करिए। राइट। आज अगर आप 1 लॉट से कर रहे हैं तो कल आप 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 500 लॉट पे भी पहुंचेंगे। तो अपनी साइकोलॉजी को डे 1 से ही इस तरह बिल्ड करिए कि मुझे तो 2% मार्केट दे दे, बहुत अच्छा है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर हमें 1% मिलता है वीकली, क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर हमें 1% दिखता है तो हम इमीडिएटली 60-70% माल काट देते हैं। ठीक है। जैसे ही हमें बाकी बचे हुए में और 2.5-0.5%, 1.5% मिला,
जो बची हुई क्वांटिटी है उसमें मतलब और प्रॉफिट मिला, मुनाफा मिला और काट दी। लास्ट तक तो हम मुश्किल से 5, 10, 20 लॉट कैरी करते हैं क्योंकि हम अपना प्रॉफिट को बचा के रखें। अब ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि आज तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैंने आधा बुक कर लिया, अगले दिन मार्केट 5000 पॉइंट गिर गया या 2000 पॉइंट गिर गया या एकदम कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई या लास्ट डे पे मूव आ गई, तो मेरे को पास प्रीमियम ही नहीं है कि मैं एडजस्ट करूं। तो जब प्रीमियम नहीं है एडजस्ट करने के लिए और मूव आ गई, तो वो जो मेरा कमाया हुआ प्रॉफिट है वो मुझे उस तक हेज करेगा। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है, चाहे मैं आधा % कमाऊं वीकली, लेकिन मैं कमाऊं, मैं घर से ना दूं, क्योंकि घर से दे दे के तो लोगों ने अपने घर ही बर्बाद कर लिए। अच्छा, अब इस चीज में एक चीज वैसे पूछता हूँ, अगर मान लो आपने थर्सडे को कोई ओपन पोजीशन बनाई अगले थर्सडे के लिए, फ्राइडे को आपको दिख रहा है मान लो 0.5% आया, मंडे को आ गया 2%। हाँ। अब आपने मेजर पोजीशन या मान लेते सारी पोजीशन बुक कर ली, बिल्कुल। तो क्या आप ट्यूसडे को दोबारा नहीं बनाओगे नहीं, या मैं थर्सडे की वेट करूंगा। तो आप 3 दिन क्या करोगे? अब नहीं ट्रेड करूंगा, मैं उस पैसे को एंजॉय करूंगा जो मैंने कमाया है। ओके, तो मतलब आप 3 दिन से मार्केट समझोगे जी, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या घूमने निकल जाओ। कई दफा ट्रेड ना लेना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट, रादर देन हैविंग लॉस। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं कि स्क्रीन पे 50 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं लिया जिद में कि नहीं जी 60 होएगा तो बुक करेंगे, और पता लगा 3 लाख रुपए घर लेके आ रहे हैं। और ये आपके साथ भी होता है, जो आपकी भी लोग हैं या जो है, आपने कहा भाई 100 रुपये का कोई शेयर ले लो, 200 आया, बैठे हैं क्योंकि भैया हमें तो और ऊपर जाएगा, जैसे ही वो 150 आया बुक करके निकल गए। तो जब 85% लेना है तो हम 50 पे ही क्यों नहीं आधा तब बुक करते और आगे राइड करते। तो ये सब सिस्टम जो है ना, ये आपको अपनी साइकोलॉजी से मैच करते हुए खुद ही बनाने हैं, ये किसी नोटबुक में नहीं लिखे हुए। लेकिन हाँ, जो हमसे सीखता है हम उसे ये बेसिक से सिखाना शुरू करते हैं, हम उसकी साइकोलॉजी को इतना मजबूत करते हैं कि वो 1 लॉट करे या 5000 लॉट करे, वो उसका सिस्टम फिक्स है। अब आपने मेरे से एक सवाल किया था, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है? ये प्रॉफिट बुक करना टाइमली, ये भी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। अब मैं आपको एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का और बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग बहुत बड़े बड़े लॉसेस, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, भाई क्या है, तो हम उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो 99% लोग जो मेरे पास आते हैं वो लॉस में होते हैं, तभी वो सीखने आया है। राइट। कोई प्रॉफिट वाला सीखने कभी नहीं आता। राइट। अब हम उससे पूछते हैं कि भैया तुम्हारा कितना लॉस है, तो मेरे पास जो फिगर आती हैं वो 5 लाख से लेके 2-2, 5-5 करोड़ तक के लॉस वाले लोग भी आते हैं। अरे बाप रे। अब मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुमने किस में लॉस लिया? सर हमने बैंक निफ्टी में लॉस लिया। कितने लॉट से काम करते हो? सर मैं 20 लॉट से करता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ क्रैक डाउन करके ना, तू एक मुझे ऐसी बता कि अगर तेरा लॉस मान लो 50 लाख है, राइट, अब इसको, और तुम 20 लॉट में काम करते हो, तो इसको क्रैक डाउन कर देते हैं। 50 लाख को 20 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा एक लॉट में कितना लॉस है? तो मुझसे कहता है सर मेरा एक लॉट में 2.5 लाख का लॉस है। 2.5 लाख का लॉस का मतलब है कि एक लॉट में 10,000 पॉइंट का लॉस ले लिया आपने, राइट, तभी तो 2.5 लाख का लॉस हुआ बैंक निफ्टी में। तो क्या बैंक निफ्टी अगर बिल्कुल हाई पे से भी आपने किया हो 46,000 से, तो क्या 36,000 आ गई? नहीं आई। तो फिर आपका कैसे लॉस हो गया? दैट मीन्स you are changing your mind every day. You are not following a system. आप जिस तरफ बैठ रहे हो वहीं लॉस हो रहा है, और आपने इसका मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, तभी 10,000 पॉइंट का लॉस हुआ। तो ये गलत तरीका है ट्रेडिंग का। आप एक सिस्टम बनाओ, मुझे तो मैक्सिमम 200 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, 100 पॉइंट का लॉस चाहिए, रोज ट्रेड करो, आपकी हैबिट बन जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम। सिस्टम कोई ये नहीं है कि ऑप्शन में ही है, सिस्टम फ्यूचर में भी हो सकता है, सिस्टम कैश में भी हो सकता है। कोई भी आप एक चीज़ फॉलो करें विच इज़ इन रेफरेंस टू अदर, यानी कि चार्ट देख रहा हूँ, ओआई डेटा देख रहा हूँ, फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट बनाइए और उस रेफरेंस पॉइंट से ट्रेड करिए। अच्छा, तो ये सिस्टम ट्रेडिंग है। हम इक्विटी में ये बोलते हैं या मानते हैं कि हमारे हिसाब से पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कि अगर कोई ऑप्शन बायर बनना चाह रहा है, या कोई ऑप्शन बायर है, उसको दिख रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा, मैं सेलिंग साइड जाना चाहता हूँ, या कोई फ्यूचर में था वो कहता है कि यार मैं ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहता हूँ या बाइंग में आना चाहता हूँ, तो वहां पर क्या उसे स्ट्रैटेजीज पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्ट करनी चाहिए, या छोटी छोटी क्वांटिटी से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कार चला रहे हैं
तो जब तक आप स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे तो दूसरे की कार चलाने से आप नहीं सीख सकते। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर करना है आप एक लॉट से करिए। आपको सेलिंग सीखनी है, आप एट दी मनी ना बेच के इतनी इतनी दूर बेचिए, स्ट्रैंगल बेचिए, बहुत लॉन्ग मतलब दूर के स्ट्रैंगल बेचिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 प्रीमियम का बेचें, आप 5 रुपये प्रीमियम का बेचिए। आप सबसे पहले कोई भी ट्रेडर बाजार में है, ही हैज़ टू लर्न हेयर। उसको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है। स्ट्रैटेजी सारी चलेंगी सब अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हो सकता है आपको 1 लाख का लॉस कुछ ना लगे और हो सकता है 1 लाख पे मैं लॉस काट के निकल जाऊँ। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल हो गई। लॉस से बात आई कि आपका एक वैसे पूछता हूँ कि लॉस से रिकवर करने का मेथड क्या है? देखिए, कोई भी आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जैसे हम लोग आयरन कॉन्डोर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या मैं उसे बहुत इजी टर्म में लोगों को बताता हूँ, भैया स्ट्रैडल बेचा और दूर दूर के ऑप्शन ले ली। तो ये स्ट्रैटेजी है जिसको हम आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई या कुछ लोग जो भी बोलते हैं, लेकिन यही स्ट्रैटेजी है सब लोगों की। अब इसमें क्या है, जैसे ही बाजार नीचे गया हमने अपना जो बेचा हुआ था दोनों ही शिफ्ट कर दिए। अच्छा, दोनों शिफ्ट करने इस केस में? मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू मैनेज। मान लीजिए मैं मैनेज में दोनों शिफ्ट कर दिए, तो अब ये कॉन्डोर तो रह ही नहीं गया, तो हम ऑप्शन सेल विद प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसको हम ये नाम देते हैं। ठीक है। अब जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप एक सिस्टम को फॉलो करिए। आज अगर आपका सिस्टम हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता लॉस दे रहा है, पर्टिकुलर सिस्टम क्वांटिटी आदि कर दीजिए। जब वो सिस्टम प्रॉफिट देने लगे आप उसको वो करिए। कोई भी सिस्टम आप करते हैं, मैं बैक टेस्ट पे यकीन नहीं करता एज ए पर्टिकुलर पर्सन। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट डायनामिक्स अलग थे, आज मार्केट डायनामिक्स अलग है। लोग विक्स को कंसिडर नहीं करते। मैं कहता हूँ ऑप्शन ट्रेडर को सबसे पहले मार्केट में जाते ही ये देखना चाहिए विक्स कहाँ चल रहा है, वोलेटिलिटी कितनी। अगर आप विक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मार्केट का जिसको कि आप मिस कर रहे हैं। राइट। और जो चार्ट होता है ना, चार्ट, उसमें जितने भी इंडिकेटर लगाते हैं ये सब लेगार्ड है, मतलब डिलेड है। सिर्फ 2-4 इंडिकेटर हैं जो कि लीडिंग इंडिकेटर हैं, जैसे पिवट पॉइंट एक लीडिंग इंडिकेटर है। प्राइस इन इटसेल्फ इज, जो चार्ट इन इटसेल्फ इज लेगार्ड। भाव भगवान से भाव आएगा तो चार्ट बनेगा। राइट। पहले चार्ट बनेगा फिर भाव आएगा, ये कहीं नहीं लिखा। नहीं तो जो मतलब प्राइस एक्शन है वो मेन है। प्राइस एक्शन इज मेन। प्राइस एक्शन तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट। अगर आप प्राइस एक्शन, चार्ट, इन सब चीज़ों को नहीं समझना चाहते, जैसे कि पहले मैं सिर्फ मतलब आज से 2 साल पहले मैंने अपना स्ट्रैडल उठाया और बेच दिया, आज भी मैं यही करता हूँ। लेकिन अब अगर मुझे बाजार उसको ऑप्टिमाइज करना है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विद द टाइम मुझे प्राइस एक्शन को भी बाजार में कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए 40,000 का स्ट्रैडल बेचा, विद प्रोटेक्शन बेचा और 42,000 आ गया और मैं उसी को ही मैनेज कर रहा हूँ, तो मूर्खता है। राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ अपने लॉसेस को कट करना है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को मैक्सिमम 2% कमाना है या 3% कमाना है, तो भाई लॉस भी 3% पे कट कर दो ना। राइट। वाई यू वांट टू कैरी द लॉसेस। तो जैसे अब हम उसी पे आते हैं कि हमने बात शुरू करी, तो क्या वो ट्रेडर जिसको कि 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख लॉस हुआ, अगर एक लॉट में 10,000 पॉइंट का उसने लॉस ले लिया, तो क्या बाजार 10,000 गिरा? नहीं। फिर उसका 10,000 का कैसे हो गया? तो भाई तुम बिल्कुल टॉप पे लेके उसे ही होल्ड करते तो भी 10,000 पॉइंट का लॉस नहीं होता। राइट। तो स्ट्रेटेजी बनाओ, कहीं ना कहीं हेज करो, अपने आप को ये सोच के चलो कि मैं घर से 1 करोड़ लाया हूँ या 10 लाख लाया हूँ, तो मेरे को बाजार को मैक्सिमम जो देना है वो 10,000 ही देना है। इस हिसाब से आप जब ट्रेड करेंगे तो यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर। ये कहना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन करना या अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 आदत पड़ जाएगी और आप सीख जाएंगे। फिर मैं बात कह रहा हूं, मुझे बाजार को क्या देना है पहले पता होना चाहिए। राइट। मार्केट मुझे क्या देगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज आप कितने ही अच्छे चार्टिस्ट हैं, जिन लोगों ने CMT किया हुआ है, वो भी कहते हैं यहाँ से ऊपर लग रहा है, लेकिन आप ये जो है स्विंग लो का SL तो डाल ही लो, स्टॉप लॉस तो डाल लो। तो स्टॉप लॉस क्या है? प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन लेनी बहुत जरूरी है। दीपक भाई बहुत मजा आया बात करके। मुझे ये बताओ, अब हम आगे जो सीरीज ये बना रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऑप्शंस इतनी बड़ी चीज़ है, एक टाइम में तो कवर नहीं होगी, तो आगे हम और जो सीरीज बनाएंगे उसमें क्या क्या आप सिखाने वाले हो हमें? देखिए, मैं पहले तो सबसे आपको ये नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम ये सिखाएंगे कि जब आपको ऑप्शन ट्रेड लेना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रेड की। मार्केट ऊपर जाने का लग रहा है तो हम कौन सी पुट बेचें, राइट,
बाय करें तो क्या बाय करें, राइट, बाय करें तो हेज कैसे बाय करें, और अगर इसी को यूनी डायरेक्शनल में करें तो कैसे करें। ठीक है, तो हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सप्लोर करेंगे विद द टाइम, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम ये सब सिखाएंगे। और strategies? दूसरा, मैं स्ट्रैटेजीज़ में 2 स्ट्रैटेजीज़ जो मैं करता हूँ तो हम उसको सिमुलेटर पे चला के दिखाएंगे कि अगर मार्केट इस तरह से बिहेव करती तो हमने क्या किया। एक हम बहुत एडवर्स कंडीशन वाली ले लेंगे और एक हम जनरल ले लेंगे। 2 कंडीशन में मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ जो है लाइक ब्लैक स्वॉन इवेंट भी हुआ हाँ तो क्या होगा, उसमें करके भी दिखा दूंगा सिमुलेटर पे कि ये अगर होता तो हम अगर इसे इस तरह से मैनेज करते, क्योंकि स्ट्रैटेजीज भी जब आप करते हैं ना तो कोई सेट रूल नहीं है। राइट, रूल हैं, ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है, राइट, लेकिन अब हमने कहा कि 200 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम ये करेंगे। अब बाजार सुबह खुला ही 250 पॉइंट नीचे, राइट, अब हम क्या करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद द टाइम आपको क्या करना है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रैटेजी, आप बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट ये नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको अप एंड उसमें डाउन एडजस्टमेंट, मतलब लेवरेज लेना पड़ेगा राइट, कि भाई मैं अगर थोड़ा सा वेट कर लूँ या कैंडल क्लोज होने का वेट कर लूँ, या मैं कहीं चला गया, या मेरे को बिल्कुल हर वक्त 100% स्क्रीन टाइम नहीं है, तो उसमें आपको इतना वो मिल जाएगा। लेकिन व्हेन यू आर ए बायर यू हैव टू बी 100% ऑन द स्क्रीन। राइट, लेकिन व्हेन यू आर हेज, आप 10-15-20 मिनट कंफर्ट जोन ले सकते हो अपना। ठीक है। तो एक काम करने वाले हैं, आपके साथ खेलने वाले एक रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल जी, ठीक है, मैं आपसे 6-7 सवाल पूछूंगा, बट आपको क्विकली आंसर करना है। रैपिड फायर में समझ गया। ठीक है, 1 सेकेंड में आपको आंसर करना है विदाउट एनी थॉट। नंबर पहला क्वेश्चन, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, यू आर मोर ऑफ अ बाइंग साइड और अ सेलिंग साइड? सेलर साइड। सेलर साइड। टेक्निकल और फंडामेंटल? टेक्निकल। योर फेवरेट स्ट्रैटेजी? हेज। हेज। अगर नेकेड में जाना हो तो? ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग साइड। ठीक है। योर फेवरेट बुक कि जो आप रिकमेंड भी करना चाहो? बुक्स देखिए, आप छोटे से लेके आगे तक बहुत कॉम्प्लेक्स बुक्सेस भी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को कि NSE ऑप्शन की वो है, वेबसाइट पे ही दी हुई है, या आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को मुझसे चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं दे दूंगा। और एक ज़ीरोधा वर्सिटी करके है, उस पर भी जो ऑप्शंस की वो है उससे आप सीखें। बाकी ऑप्शंस के लिए बेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल फॉर्म में खुद कर करके सीखें, आपको पता लग जाएगा। यू डोंट हैव टू स्टिक टू अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि जितनी भी दुनिया में स्ट्रैटेजी बनी है ये सिर्फ आपको लॉस दिखाती हैं, कोई भी आपका प्रॉफिट वो नहीं करती है। राइट। नेक्स्ट, योर मेजर प्रॉफिट इन अ डे? मेजर प्रॉफिट इन अ डे करीब 20 लाख का। मेजर लॉस इन अ डे? 50 लाख का। ओह गॉड, लॉस ज़्यादा। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस रैपिड फायर वुड बी कि आप मार्केट आवर्स के बाद यूजुअली क्या करते हो? रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, सिर्फ पड़े रहो? बिल्कुल। लाइक 9 से 3:30 हो गया। देखिए क्या है कि मार्केट ना बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। अब इसको हम जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करना चाहें, 50 चार्ट लगा लें, 10 मॉनिटर लगा लें, एक प्राइस एक्शन चल रहा है, एक मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत लॉस फिक्स है। लॉस फिक्स है। तो इसलिए मैं तो रिलैक्स करता हूँ। और जिस तरह की मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स करते हैं या मेरी टीम करती है, भाई हमने एक ट्रेड ले लिया, अब मार्केट को डिसाइड करने देते हैं हम कि भाई हमें क्या देना है। Right. हमने क्या देना है हमने तो पहले ही डिसाइड कर रखा है। बस अब हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते रहते हैं और लास्ट में हमें प्रॉफिट यील्ड मिल जाती है। डन। बहुत मज़ा आया बात करके, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा सीखने को मिले, यहाँ से साइकोलॉजी बेटर हो, और जो एक मेन वर्ड था ना कि मुझे मार्केट को देना कितना है, बस। वो इस पूरे पॉडकास्ट का एक ट्रिगर था। बिल्कुल। कि यहाँ से अगर माइंडसेट हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज और डीप डाइव करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच। It was really fun meeting you, and I hope people will get some insight from this, and people will get some learning, जिससे कि उन्हें कुछ वैल्यू मिलेगी उनकी ट्रेडिंग में। राइट। थैंक यू विभोर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।